विश्व हिंदू परिषद द्वारा रविवार शाम शहर के गोधाम बालाजी मंदिर परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विहिप ने चौंकाने वाले खुलासे किए। साथ ही नीमच की पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि यह प्रेस वार्ता मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी पुलिस ने रविवार को गौ सेवकों की मदद से गायों से भरी हुई करीब 47 गाड़ियां पकड़ी है, उसके संबंध में रखी गई थी। प्रेस वार्ता में विभाग मंत्री अनुपाल सिंह झाला ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इस दौरान विहिप जिला अध्यक्ष शैलेंद्र गर्ग व जिला धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख विनोद जायसवाल सहित आदि पदाधिकारी भी मंचासीन थे। प्रेस वार्ता में विभाग मंत्री श्री झाला ने मीडिया कर्मियों के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि नीमच प्रशासन ने बगैर किसी पड़ताल के ही पशुओं से भरे वाहनों को नीमच से बाहर निकाल दिया। विहिप के अनुपाल सिंह झाला ने बताया कि 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक राजस्थान के नागौर जिले की मेड़ता सिटी में पशु मेला लगा था, जहां से क्रय किए गए बैलों को राजस्थान राज्य से मध्य प्रदेश बॉर्डर होते हुए अपने गंतव्य स्थानों तक ले जाया जाना था। श्री झाला ने बताया कि नागौर कलेक्टर के पत्र पर ही नीमच कलेक्टर ने बैलों से भरे वाहनों के निकलने के आदेश जारी कर दिए। अनुपाल झाला ने कहा कि प्रशासन ने यह जांच करवाना तक उचित नहीं समझा कि कितने वाहन निकलेंगे तथा उनमें कितने पशु रहेंगे, उन वाहनों के क्या नंबर है, ऐसी कोई भी जानकारी नीमच प्रशासन ने नहीं जुटाई। साथ ही पत्र में यह तक उल्लेख नहीं किया गया कि आखिर किस गंतव्य तक इन बैलों को ले जाया जाना है। वहीं अनुपाल सिंह झाला ने कहा कि मेला जब 23 अप्रैल को ही समाप्त हो गया तो आखिर इतने दिन यह मवेशी कहाँ थे। वहीं जब वैध तरीके से पशुओं को ले जाया जा रहा था तो फिर पुलिस और टोल को पैसे क्यों ऑफर किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि नया गांव चौकी पुलिस और नया गांव टोल पर लेन देन कर इस तरह के वाहनों को निकाला जाता है। वहीं पत्रकार वार्ता में कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। विहिप के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के जरिए नीमच की पुलिस और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई कर पशुओं को बचाने की उम्मीद की है। देखिए, आज बड़ा मन दुखित है। हमारे नीमच जिले में और मंदसौर में लगभग 50 गौवंश से भरा हुआ ट्रक हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सहयोग से पकड़ा है और ऐसी जानकारी मिली कि लगभग 150 से अधिक गौ तस्करी के लिए यहाँ से हमारे महू नीमच मार्ग से होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात की ओर ले जाए जा रहे हैं वाहन। हमको ध्यान में आया कि यह इन लोगों के द्वारा फर्जी रूप से दस्तावेज तैयार किए गए हैं और एक राजस्थान का मेला बलदेव पशु मेला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नाम से इन लोगों ने एक पत्र नीमच कलेक्टर को भी लिखा है और उस नीमच कलेक्टर द्वारा उसको तस्दीक किए बिना उक्त कितने वाहन हैं, कितने पशुधन उसमें जा रहे हैं, कितने बैल जा रहे हैं और उनका मेडिकल है या नहीं है, किस अवस्था में उनको ले जाया जा रहा है, ये सब तस्दीक किए बिना ही उन लोगों को नीमच जिले से यहाँ से निकाला गया है। और हमारे कार्यकर्ताओं के संघर्ष से लगभग 50 से अधिक वाहन हमने जब्त किए हैं। पुलिस को उस कार्रवाई की जा रही है, परंतु ध्यान में आ रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासन की भी इसमें बहुत बड़ी चूक है और यह भी ध्यान में आ रहा है कि कलेक्टर महोदय द्वारा किन आधारों पे या किस दबाव के आधार पे चुनाव आचार संहिता का जो है लग रही है, उस समय में भी बिना वाहन चेकिंग के और इस प्रकार क्रूरतापूर्वक जो बैल भरे गए हैं वह भी निंदनीय है। हमको यह भी ध्यान में आ रहा है कि जो इस प्रकार से बैल ले जाए जा रहे हैं उनका किसी प्रकार से कोई मेडिकल नहीं है, उनका किसी प्रकार से कोई कितने वाहन जाने वाले हैं, कितने वाहन की पारदर्शिता होनी चाहिए, कितना उसका सब इस प्रकार की कोई नहीं है। उसको एक तरपाल में बंद करके इस भरी गर्मी में इस प्रकार से ले जाना वास्तव में निंदनीय है। और हम लोगों को जब वहाँ वाहन चालकों से बात हुई तो उनने यह भी स्पष्ट किया है कि नया गांव बैरिगेड जो है वहाँ पर उनने एक वाहन के 10,000 रुपये के आसपास उनने पैसा दिया है। अब यह पैसा किसने लिया, किसने दिया, किस कारणों से लिया, यह सब भी खुलासा हमारी बजरंग दल के कार्यकर्ता बहुत जल्द करेंगे इसका भी। और उक्त वाहन चालकों द्वारा पिपलिया मंडी टोल के संचालकों को भी
चलाने वाले कर्मचारियों को भी 2 लाख रुपए का ऑफर दिया और कहा कि सब हम लोगों को निकल जाने दो 50 गाड़ियाँ, और आप पुलिस प्रशासन और बजरंग दल के लोगों को मत बताओ, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। तो इस प्रकार का कृत्य स्पष्टता से यह सिद्ध करता है कि यह जो पशु जो मेला का बहाना लेकर यह सीधे सीधे कहीं ना कहीं गोवंश तस्करी को बढ़ावा देने के लिए, गो हत्या को बढ़ावा देने के लिए, इसका अवैध परिवहन करने के लिए, यह सब एक मिलीजुली साजिश हो सकती है। और इस प्रकार से प्रशासन का भी, जिला प्रशासन का भी इस प्रकार से चुप होना, उसका भी कहीं ना कहीं एक मौन होना इस अपराध में। देखिए, पूरा निम्बाड़ा मार्ग से होते हुए, नया गांव होते हुए ही यहीं से निकले हैं, और जब वहाँ का वाहन चालक स्वयं ये कह रहा है कि हम लोग नया गांव बैरीगेट्स के यहाँ हम लोगों से 10,000 रुपये लिए गए वाहन से, तो कहीं ना कहीं इसमें और भी कई लोगों की मिलीभगत इसमें स्पष्ट दिख रही है। और हो सकता है प्रशासन का भी इसमें इस आचार संहिता का ठीक प्रकार से पालन न करना, बिना वाहन चेकिंग के इतना नीमच सिटी थाने से होते हुए भी इधर इतना निकल जाना वास्तव में कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो खड़ा करता है। पिपलिया मंडी में 47 गाड़ियाँ, 47 गाड़ियाँ और 3 गाड़ियाँ जीरन चौकी पर, जीरन थाने के उसमें कार्रवाई की गई है। और इसमें जो प्रत्येक गाड़ियों में वाहन चालक और उसके साथ एक कर्मचारी था, और इसके साथ साथ जो वाहन मालिक है पुलिस प्रशासन ने, परंतु इसमें यह ध्यान में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े एक रैकेट्स का खुलासा हो सकता है। अगर 130-140 गाड़ियां अगर इतनी बड़ी है तो इसमें ठीक प्रकार से अगर जांच की जाए तो कहीं ना कहीं बड़े लोग तस्करी के रूप में इसका परिवहन कर रहे हैं, गोवंश का परिवहन कर रहे हैं। इसका भी बहुत जल्द खुलासा प्रशासन के माध्यम से होना चाहिए। जो कितने उसमें जानवर होंगे अंदाज? लगभग हर वाहन में किसी में 10, किसी में 12, किसी में 15, 25 ऐसे ठूस के भरे गए हैं, जिसमें इतनी गर्मी की हालत में उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको चारे की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पिपलिया मंडी रोकने के बाद जब हमने पूछा गया तो उनने कहा कि हमको 24 घंटे से अधिक हो गए निकले हुए, लेकिन ये आपके लोग ही इन गायों को पानी पिला रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ तत्काल भूसे की व्यवस्था करी, तत्काल पानी की व्यवस्था करी, और इतनी गर्मी में जो बेसुध होकर गिर गए थे जानवर, उनके ऊपर भी पानी छिड़कवाने की व्यवस्था भी हमारी टोली ने, हमने प्रांत में भी बात करी है। हमारी टोली अभी चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो हमारी टोली ने ऐसा तय किया कि एक बार क्षेत्र में बातचीत करके, राजस्थान क्षेत्र में भी एक बार हम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, और मध्य प्रदेश में भी हम राज्यपाल से एक बार महामहिम से मुलाकात करके इस पर स्पष्टता से खुलासा करेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान और मध्य प्रदेश के मार्ग से होते हुए किस प्रकार महाराष्ट्र और इस प्रकार अवैध परिवहन किया जा रहा है। तो एक बार हमारी पूरी टोली इसके लिए रहेगी, और आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोग बहुत जल्द कलेक्टर महोदय से भी मिलने वाले हैं, कि हमारा ज्ञापन भी हम देने वाले हैं कि इस प्रकार से जो अगर ये अवैध परिवहन को रोका नहीं गया